आलिया भट्ट। इनकी जो लाइफ में ना इमोशनल अनस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। इनको जो जिससे प्यार हो जाए वो रेसिप्रोकेट नहीं करे। ही कैन गो टू अ लेवल की बोल सकते हैं कि अरे मेरे को आई कैन थिंक ऑफ एंडिंग, दिस थॉट्स कैन कम इन हिज लाइफ कि मेरे को आई कैन थिंक ऑफ एंडिंग माई लाइफ। देखिए अक्षय कुमार जहाँ तक है 9 सितंबर बॉर्न है, 9 नंबर की वजह से नेम एंड फेम मिला है, लेकिन ये साल उनके लिए काफी खराब हो सकता है हेल्थ वाइज। उनका टाइम अभी खत्म हो चुका है। और उनके बारे में कहानियां आती है कि शाहरुख खान बैंकरप्ट हो गए, यानी उनके पास अभी पैसे नहीं है। मेरे कार्ड्स तो हाँ बोल रहे हैं। मैं तो सलमान खान को बोलूंगी कि आप बिग बॉस में ही रहिए और एक्टिंग छोड़। फीमेल का बहुत स्ट्रॉन्ग साया है। सी देयर इज अ प्रॉब्लम इन पैराडाइज। पर ये जो थर्ड फैक्टर जो है वो एक्ट्रेस ही है, काम के वक्त पे मिली एक्ट्रेस है। पाली गांगुली। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ भी स्मूथ होगा। प्रोफेशनल करणवीर की तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। कैन फिजल आउट आफ्टर 1.5 years। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। मशहूर रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो एक्सपर्ट, एंड यू लुकिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। तो मुद्दे पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लग्जरी का राजयोग है। देखिए ऐसे तो आपके एस्ट्रोलॉजी वाइज अलग राजयोग है, बट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल टू पीपल। अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ में, सपोज जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें अगर आपको ये नंबर्स मिल जाते हैं 1586, जैसे रणवीर सिंह के नंबर्स में 1586 है, सलमान खान के नंबर्स में 1586 है। ही इज बॉर्न इन 1965, 5 और 6 आ गया, 1 भी आ गया, और लोशो ग्रिड से 8 भी आ गया। तो इस ऐसे लोगों के पास लग्जरी का, बोलते हैं ना राजाओं का राजयोग, वैसा राजयोग। तो ये कैसे पता करते हैं हम लोग? जैसे अगर हम ले लें रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ, राइट, तो है 6/7/1985 जी। 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 5 भी आ गया और 1 भी आ गया। तो पूरे डेट ऑफ बर्थ में आउट ऑफ ऑल द नंबर्स राजयोग जो है, वो राजोस राजयोग जो है वो उनके डेट ऑफ बर्थ में प्योर है। सो इफ यू देखेंगे तो एकदम बहुत जल्द उन्होंने राइज किया। यू नो दैट काइंड ऑफ नेम फेम जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 5 नंबर 6 नंबर। सो दिस काइंड ऑफ दैट इज वन राजयोग। देन देयर आर मेनी राजयोग। ये तो जैसे बोलते हैं एकदम बेस्ट राजयोग है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, अगर आपका 1 और 2 है, सिर्फ 1 और 2 है और 3 और 6 मिसिंग है, या फिर 3 मिसिंग होगा या 6 मिसिंग होगा, तो भी आपका एक राजयोग बनता है। 4 5 6 का भी राजयोग बनता है। अगर आप देखेंगे ना 4 5 6 का किसी का भी राजयोग है, दैट पर्सन इज बॉर्न इनटू लग्जरी, या फिर उसके आने के बाद ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के पास पैसा लग्जरी आ जाती है। फिर एक नंबर होता है 258। 25 जैसे कोई भी बॉर्न है 25 सितंबर 1998, ये 258 का राजयोग हुआ, यानी कि इनको प्रॉपर्टी का राजयोग है। ये लोग प्रॉपर्टी से बहुत धनी होते हैं। जैसे ये आएंगे, इनके पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्टी आएगी। अगर इनके पेरेंट्स के साथ कुछ भी नहीं था, ये बच्चे अपने आप, इट इज रूटेड टू अर्थ लैंड। तो 258 का राजयोग भी है। 951 का राजयोग होता है। तो बहुत सारे राजयोग है, बट उसमें से बेस्ट राजयोग अगर मैं देखूंगी तो 1856 का। दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क, पैशनेट, पैसा अपने आप, बताए ना, अपने आप कदम चूमता है। मैंने सुना है टर्मिनोलॉजी पावरफुल डेट ऑफ बर्थ। ये कैसे डिसाइड करते कि कौन सा डेट पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है? देखिए कोशिश करिए, अगर आपको नए बच्चे का जन्म करना है एंड बाय चांस सी सेक्शन हो रहा है, बाय चांस, तो उसको नंबर 1 दीजिए, नंबर 5 दीजिए, नंबर 6 दीजिए। जैसे 2025 है, ये साल जो बच्चे बॉर्न होंगे उनके पास ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली नंबर 5 रहेगा, जो नंबर है बैलेंस का। तो इस साल के बच्चों का अगर आप देखेंगे ना, भाग्य जो है वो औरों से अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरीवन विल बी सुपर डुपर रिच, नहीं, लेकिन एक एज आएगा उनको 5 नंबर से, जो गॉड गिफ्ट होती है, राइट। ऐसे आपको 1 कोशिश करना है। भाई 1 के अंदर भी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 का 19 है। 1 और 9 सूर्य भी आ गया, इंडिपेंडेंट हो गया, करेजियस हो गया, इगोइस्टिक हो गया। और ऐसे लोग हैं डोमिनेटिंग बहुत होते हैं, कार्मिक नंबर है, डोमिनेटिंग है, एंड दे लाइक टू रूल। अब जिसको रूल करना पसंद है, ऑटोमेटिकली वो उसका एनर्जेटिक है, मतलब वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन से वो रूल करेंगे ही करेंगे। और उनके पास जैसे मुकेश अंबानी का नंबर है 19, तो ही विल ऑटोमेटिकली राइज, बॉर्न रूलर्स, बॉर्न लीडर्स, बॉर्न टू रूल, बॉर्न टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, राइट। वैसे ही अगर आपने 5 नंबर के साथ किया,
तो 5 नंबर वाले लोग बैलेंस लाते हैं। तो ये जो नंबर्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी 3 नंबर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपका 3-21 पे आप बॉर्न है तो भी अच्छा है, लेकिन एक नंबर बहुत खास है। अगर हम 13 नंबर की बात करें ना, जो लोग 13 नंबर पे बॉर्न है, हालांकि 13 इज कंसिडर्ड टू बी अनलकी नंबर, लेकिन ये एक नंबर है, इफ यू फॉलो सर्टेन एडवाइसेस, आपको ये रंग से राजा बना सकता है। एक और चीज होती है जो मैं सुनता हूं अक्सर, विच इज लेटर, पावरफुल लेटर है इनके नाम में, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? देखिए, जब हम लेटर्स देखते हैं ना, तो हर लेटर का एक वाइब्रेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। हम वापस से सेम प्रिंसिपल लेंगे नंबर 1 का, नंबर 6 का। तो सबसे अच्छा जो लेटर है, हम लेंगे लेटर ए को। ए को अगेन 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, इगोइस्टिक हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में करेंगे। वाई नंबर, वाई जो है, अल्फाबेट वाई इज ऑल्सो वेरी गुड। देन यू कैन गो फॉर यू एंड वी। अगर आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें यू और वी के नंबर भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वी जो है वो वृषभ राशि का भी होता है, प्लस वी जो है वो 6 नंबर पे भी आता है, तो बेस्ट नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी बनानी है तो आई इज वेरी गुड नंबर। आई नंबर विल बी रियली गुड, लाइक यू नो IBM देख लीजिए, इन्फोसिस देखिए। मेरे खुद के जो इंस्टीट्यूट है उसका नंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक साइंस, IOHS। तो आई पे क्या, वो हमेशा आगे रहेगा ही रहेगा, आपको आगे लेके ही जाएगा। फिर एक नंबर है M नंबर, राहु। देखिए, लोग राहु से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ राहु के अगर अपने पावर को सही तरीके से समझ लिया ना, तो राहु आपको बहुत कुछ दे देगा। शनि देगा समय के बाद, राहु दे देगा आपको मिनटों में। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती हैं, आपको कुछ मंत्र जाप करने हैं, आपको एक डिसिप्लिन लाइफ रखनी है, तो आपको M नंबर भी जो है, M अल्फाबेट जो है, वो भी आपको बहुत अच्छा दे सकता है। आप देखेंगे मुकेश अंबानी, अगेन आई विल टेक द नेम ऑफ मुकेश अंबानी, पर नंबर M ही है, राइट? अल्फाबेट M है, तो वो राहु उनको दे ही रहा है, भर भर के दे रहा है, पॉजिटिव राहु है। तो मैं अपना नाम सिद्धार्थ से मिद्धार्थ कर दूं क्या? हाँ, MIDDHARTH। देखिए, अभी जो आपका, मैं अभी नहीं बोलूंगी कि आप अपना नाम चेंज करो, बिकॉज सी सिद्धार्थ, व्हाट हैपेंस, द जोक्स अपार्ट, बट आपने अपनी लाइफ में एक एज पे तो वो नंबर की फ्रीक्वेंसी, महादशाएं होती हैं, वो आपने कर ली है। एक लेडी थी, उसने अपना नाम ऐसे ही चेंज कर दिया, उसका नाम था पल्लवी, उसने कर दिया ख्याति। जब उसने ख्याति किया, मैंने कहा आई डोंट थिंक सो दिस वाइब्रेटिंग एट अ गुड नंबर, यू विल फॉल इल। मैंने ये स्ट्रेट कहा था, यू विल फॉल इल। और उसको 6 महीने के अंदर ट्यूमर हो गया था, गांठ हो गई थी यहाँ पे। फिर जब मुझे वो 6-8 महीने के बाद मिली, तो मुझे याद था कि इसने अपना किसी और से नंबर अल्फाबेट चेंज किया, नाम चेंज कराया था। तो मैंने बोला कि आपने, वापस से मैंने लिखा, अच्छा आप ख्याति हो? बोलती नहीं ख्याति है नहीं, आप पल्लवी रखो। मैंने कहा क्यों? बोलती नहीं, मुझे ट्यूमर आ गया। तो अ नेम हैज़ अ वाइब्रेशन, सो यू शुड नेवर चेंज अ नेम। जो आपने अभी तक किया है वो ठीक है। अगर आपके नसीब में होता M से नाम, तो ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स M से ही रखते हैं। एक और चीज मैं अक्सर देखता हूं, 11-11, और कभी कभार सुना है कि उसमें एक सिंबॉलिक मैसेज होता है 11-11 का, वो क्या होता है? देखिए, एंजल नंबर्स अगर हम देखें ना, 11-11, इट इज अ नंबर की आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपके लाइफ में जो भी, सपोज जैसे आप ऐसे नहीं देखेंगे, आपको सडनली 11-11 अपने वॉच पे दिखेगा, आपको कोई 11 गाड़ी दिख जाएगी 11-11, आपको कहीं ना कहीं किसी के नंबर्स पे 11-11 दिखना शुरू हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये 11-11 नंबर अपने फोन नंबर्स में ले लीजिए। टू मच ऑफ वन विल ऑल्सो मेक यू वेरी इगोइस्टिक एंड वेरी वेरी एक्सट्रीमली अग्रेसिव। सो टू मच ऑफ वन इज नॉट गुड, बट दिस एंजल नंबर अगर आपको दिखे, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, और आपको 11-11 दिख जाए, 100% काम होगा, 100% मैं कह रही हूँ। तो वो, पर आपको अपने आप दिखना, यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट, आपको अपने आप दिखना चाहिए वो एंजल नंबर। इट्स अ विजुअल, क्लेयरवॉयंस का है। टैरो कार्ड से क्या वाकई में, जेन्युइनली आप बताइए कि आप मेरे दोस्त भी हो, कि रिलेशनशिप्स के बारे में जान सकते हैं? 100% जान सकते हैं कि रिलेशनशिप्स चलेंगी नहीं चलेंगी, कैसा रहेगा, आपको 100% पता चल सकता है। लेकिन अगर आपको और बेटर समझ में आना चाहिए कि भाई शादी करूं नहीं करूं, तो एक एस्ट्रोलॉजी का तड़का बहुत जरूरी है, सिर्फ टैरो कार्ड का नहीं। अच्छा, तो मैं समझा, तो माने रिलेशनशिप, मैं इस लड़की से शादी करूं, इस लड़की से शादी करूं, टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी। टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी। और अगर है ना, मेरे पास काफी फोन आते हैं, बोलते हैं मेरा इससे ब्रेकअप हो गया है, क्या ये लड़की मेरे लाइफ में आएगी? अगर टैरो ने कहा आएगी तो आएगी। सो दिस गाय वाज अ एडिटर एंड ही हैड कम टू मी फॉर अ टैरो कार्ड रीडिंग वे बैक इन 2016-17, और इसने कहा था कि मैं ये लड़की को प्यार करता हूँ, क्या ये लड़की मेरे पास आएगी? अब वो चीज जो है ना, एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती है।
प्रश्न कुंडली बता देती, बट मैंने उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं देखी है। मैंने टैरो कार्ड निकाला, मैंने कहा डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते रहना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि तुम पूरे टाइम फोन करो हेलो हाय, नहीं, एक छोटा सा कनेक्ट। और उसकी शादी उसी लड़की के साथ 2 साल के अंदर हो गई थी। वाह। और मैंने उसको कहा था, मुझे लगता है अभी सारे जो लवर्स हैं और लवर्स बनना चाहते हैं, लवर्स बनना चाहते हैं, वो सबके सब आ रहे हैं अभी आपके पास। हाँ, लेकिन देखो मैं सबको हाँ नहीं बोल सकती हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है, अगर देखेगा तो हाँ बोलूंगी, जबरदस्ती हाँ वही बोल सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड इज ए स्ट्रेट आंसर, या फिर यस या फिर नो। कभी कभी है ना, जैसे मुझे बोला था डिप्लोमेटिक बनो, डायरेक्टली आंसर मत करो, लोगों को आपकी जवाब है पसंद नहीं आते, तो मैंने कोशिश करी डिप्लोमेटिक करने की एक लेडी के साथ। अब मुझे दिख रहा था कि उसका नहीं होगा, तो मैंने कोशिश करी कि डिप्लोमेटिक बनूं। मैंने कहा देखिए 30% चांस है। मैंने कहा मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूँ यस और नो सुनने के लिए। मैंने कहा सुनना है तो नो, स्ट्रेट आई सेड नो। ऐसे सुन लिया अच्छा ना, है, नहीं होगा, होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने बोला देखिए आप अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए होगा कि नहीं होगा। So do if I have to also give you right answers, but लोगों का क्या है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन लगता है अरे ऐसा कैसा, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो उनको उल्लू बनाते हैं, पूजा करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। अगर जैसे कुछ होगा तो वो होगा, अगर नहीं होना है तो वो कैसे भी करो नहीं होगा। मैंने काफी लोगों के लिए ऐसा ही किया है कि अगर आप जीतेंगे तो आप जीतेंगे, नहीं जीतेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। वॉलपेपर में हाँ। मैंने 11-11 दिखा है, हाँ। वो अच्छी बात होती है? 11-11 देखिए मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि वॉलपेपर आपको डाउनलोड करना है जिसमें 11-11 वो ठीक है, लेकिन काफी लोग पता है क्या करते हैं, अभी हमने देखा स्क्रीनशॉट पे आ गया 11-11, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको बना देते हैं। अब उससे क्या होता है, आप वक्त बांध लेते हैं। आपको कभी भी वक्त बांधना नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपना वॉलपेपर जो है कभी भी 11-11 रखती हूँ। मैं है ना स्थायी स्तंभित लक्ष्मी जी का वॉलपेपर रखती हूँ, मैं किसी का नहीं रखती हूँ। मैं देख रही हूँ लक्ष्मी जी आ रही है, देख रही हूँ लक्ष्मी जी आ रही है। 11-11 में रखती हूँ। 11-11 इज फॉर अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन, बट इट इज नॉट फॉर अ गुड लक। तो उसका वॉलपेपर ना रखें, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट लोग एक ट्रेंड कर रहे हैं ऑफ लेट, जहां पे वो नंबर्स अपने हाथों में लिखते हैं। हाँ, 24। हाँ, वो क्या ट्रेंड है, पहले समझाइए, वो क्यों लिखते हैं 24? ये जो ट्रेंड है, ये मुझे लगता है ये जुमानी जी की तरफ से आया है ये ट्रेंड। श्वेता जुमानी काफी ये 24 बोलती थी, लेकिन 24 का इनका कॉन्सेप्ट ये था कि 2 है, चंद्रमा है, राहु है और 6 नंबर है। तो एक तरह से ये बोलते थे कि ऑब्सेशन है, पैसा आएगा। मैं अपने हाथों में कुछ नहीं रखती हूँ, लेकिन भगवान की दया से पैसा आ रहा है। अब ये है, मैं ये बोलती हूँ कि 24 की जगह अगर ये 42 रखें, वाई? बिकॉज 2 जो है ना आपको इमोशनल बना देता है, पैसा नहीं आता है। 2 नंबर किधर है पैसे का नंबर? तो 4 नंबर पहले रखिए 2 से, तो 6 नंबर की वजह से पैसा आएगा। पर मैं फिर भी बोलूंगी ये 24 भी मत रखो, 42 भी मत रखो, 51 का अगर आप 6 रखोगे अपने हाथ में तो पैसा आएगा। सूर्य है, बुध है और 6 नंबर। क्या कोई भी स्केच पेन किसी से भी लिख ग्रीन, सकते? मैं हमेशा ग्रीन कलर बोलती हूँ। हम जो लोशो ग्रीड वाले हैं वो सब ग्रीन बोलेंगे, क्योंकि बुध जो है ना वो सबके साथ सम रहता और है। कोई स्पॉट पे लिखना है क्या, ऐसा कि यही लिखना? नो, मोस्टली आप अपनी ये माउंट पे रखिए, ये माउंट पे रखिए। 5-1 लिखे। हाँ, वीनस का माउंट है ये, लग दीजिए भाई लिखना शुरू करो भाई, 51 सब लोग। लेकिन एक बात, अभी भैया वही बोलेंगे मैंने नहीं लिखा है। मैं सिर्फ एक ही चीज करती हूँ, मेरा वॉलपेपर मेरे फोन का लक्ष्मी जी का है, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखती हूँ। मैं अपनी माता जी का रखता हूँ वॉलपेपर। हाँ, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पैसा चंद्रमा से आ रहा है, पैसा मदर से आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, खुश कर दिया आपने। माँ भी तो लक्ष्मी होती है। माँ ही लक्ष्मी। अब कुछ और ट्रेंड्स के बारे में मैं पूछता हूं आपसे, और सच्चे दिल से बताइए क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में पावरफुल रेमेडी दिया जा सकता है, और एक स्कूल बोलता है कि होता नहीं है रेमेडी ड्रिवन। क्या है? देखिए रेमेडी ड्रिवन क्यों, देखिए द डेट ऑफ बर्थ यू आर बोर्न। सिद्धार्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 31 मार्च। 4 नंबर है, 314। देखिए मगर मैंने क्या कहा था, 13 नंबर रंग से राजा बनाता है। अब वो 31 का भी 4 हुआ, पर आप रंग से राजा बने कि नहीं बने, स्ट्रगल्स भले आए
लेकिन आप डिटरमाइंड रहे, आप रूथलेसली आपने उस चीज को फॉलो किया, है ना, क्योंकि 4 नंबर आपको कोशिश करेगा, डिटरमाइंड, अच्छा ठीक है मैं गिरा, मैं फिर से उठूंगा, नहीं, मैं मैं गिरा। बहुत बुलिश हूँ, मैं तो फट ऐसे हूँ, बहुत हाँ, स्ट्रांग हूँ मैं। हाँ, तो 31 का 4, 13 का 4, रंग से राजा बनाने वाला नंबर, ठीक है, तो आपका 31 ऑफ मार्च, तो 3 नंबर 2 बार आ गया, एंड 1979 8 नंबर आ गया। तो अगर हम देखें तो 8 और 3 2 हो गया, और 2 और 4 आपका 6 नंबर आया ना आपका, तो 6 नंबर की वजह से आज आप बाहर बैठे हैं। अरे वाह, सही टाइम पे माता पिता ने प्लानिंग कर दी। हाँ, The 6th number is very important. Now, I cannot change this. So what can I change? I can only change your name numerology. If I were to give you a number or a name, I would make it sure that it comes to a number 5, because your numbers don't have number 5. So I would give it a number 5, because 5 and 6 आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है, एंड 5 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर है। अगर ऐसे मैंने काफी देखा है ऐसे व्यक्ति, तो इसलिए अगर नेम न्यूमरोलॉजी करो, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। द अदर थिंग यू कैन डू इज लाइक, अगर आपने कभी गोल्ड की वॉच, अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आपने गोल्ड की वॉच पहन ली, गोल्ड असली गोल्ड नहीं, गोल्ड फ्रेम की वॉच पहनी। अगर केतु का नंबर मिसिंग है तो आप 7 सिल्वर और गोल्ड की वॉच पहन लीजिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट उपाय आप कर सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो है स्पेलिंग चेंज। डू नॉट चेंज योर एंटायर स्पेलिंग। सिद्धार्थ से मिद्धार्थ नहीं करना है आपको। अच्छा, हाँ। वो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आपने एक एज जी ली, आपने उसके कार्मिक लेसन लर्न कर लिए, आपने अब अगर कोई भी नाम, सपोज आपने सोचा कि मैं अपना नाम मुकेश रख दूं फॉर एग्जाम्पल, आप वापस से 0 से शुरू करेंगे। So don't never do that. You only do a slight spelling change. That also should vibe very very properly. Sometimes ये spelling changes भी बहुत ज्यादा, जैसे लेडी का नाम पूरा बदल गया तो भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैं अभी कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा आपसे। हाँ, आप इन एक्टर्स को क्या एडवाइस देंगी बेसिस देयर नंबर्स? ओके, शायद आपके पास वो नंबर्स होंगे हाँ, ऑलरेडी। मैं देखती हूँ। तो तैयार हैं आप? हाँ, हाँ, क्या बात है, हो जाए। और डंके की चोट बोलिए, उनका भविष्य कैसा है? तो भविष्य हम टैरो से करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी एडवाइस देंगे नंबर्स पे, हाँ, ठीक है, वो हाँ, पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ। चलिए, आलिया भट्ट। अब आलिया भट्ट का अगर मैं देखूं तो डेट ऑफ बर्थ है 15 ऑफ मार्च 1993। इनका 4 नंबर है। अगर इनका मैलेफिक देखूं तो नंबर 4 इनका मैलेफिक नंबर है। इनकी जो लाइफ में ना इमोशनल अनस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। हमेशा इनको ऐसा मिलेगा कि इनके जो फ्रेंड्स है ना इन्हीं को धोखा देंगे, तो इनको अपने फ्रेंड से बच के रहना चाहिए। अब इनका 15 का 6 है तो नंबर बहुत अच्छा है, 5 और 6 आ गया, इसलिए उनको नेम एंड फेम है। लेकिन जो ये साल है उनका, ये साल जो है उनका, ये साल इतना अच्छा नहीं है इतनी हेल्थ को लेके। उन्हें ये साल बहुत बोलते हैं लो लाइंग करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, हॉस्पिटल में डोनेशन देना चाहिए, ताकि कोई भी हेल्थ इशू ना हो। अगर वो कर रहे हैं रेमेडीज तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करनी चाहिए। तो ये साल जो उनका है इट्स नॉट अ गुड ईयर। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड। वैसे भी वो 33rd ईयर में आ जाएंगी। 6 नंबर जो उनका साइकिक नंबर है, मूलांक है उनका, तो नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर हर। सुपर। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, अगर मैं रणबीर कपूर का डेट ऑफ बर्थ देखूं तो 28/9/1982। ना प्रॉब्लम क्या है, दोनों के नंबर्स में ना, एक तो राहु मैलिफिक है, इनका चंद्रमा मैलिफिक है, दोनों ही इमोशनल है एक नेक्स्ट लेवल तक। दे आर वेरी, एंड रणबीर आल्सो इज एक्सट्रीमली इमोशनल। तो इनकी जो चंद्रमा मैलिफिक है ना, पीपल से कि ही इज ममाज बॉय, लेट हिम बी ममाज बॉय मैं बोलूंगी, क्योंकि इनका जैसे आपने अपना वॉलपेपर रखा है ना अपनी मदर का, चंद्रमा को जागृत किया हुआ है ना, पैसा आएगा। तो वैसे ही आप इनको अपनी मदर के जितना भी आसपास रहेंगे इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इनका चंद्रमा मैलिफिक है। नहीं तो ये इनकी मदर इनके लाइफ में इमोशनल बैलेंस लाती है। रणवीर सिंह। अब रणवीर सिंह की क्या बात बोलूं मैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया 6/7/1985 राजोस राजयोग है। तो दिस गाय इज गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। नाउ दिस ईयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड फॉर हिम। इफ आई सी इट इज 6th of July, राइट, तो हमारे पास 4 नंबर है। दिस ईयर इज नॉट गोइंग टू बी गुड, क्योंकि 6 और 4 नंबर आता है, 4 और राहु का नंबर है, तो ये ठीक ठीक रहेगा। इनका अगला साल और उसके अगला साल 2026 और 27 इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर हिम। ही नीड्स टू वेट। जानवी कपूर। अगर मैं जानवी कपूर को देखूं तो इनका है 6 and 8, राइट, 6 and 8 का नंबर है, और ये टोटल इनका नेम न्यूमरोलॉजी नंबर 46 पे आ रहा है। 19 नंबर पे एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग, इंडिपेंडेंट और इगोइस्टिक लेडी रहेगी। वो इनहेरेंट, अब आप देखोगे उन्होंने नाम नहीं चेंज किया है, तो इनहेरेंटली उनको वो नाम मिला है नैसर्गिक तौर से, तो वो ऑटोमेटिकली डोमिनेटिंग, लाइक मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। लेकिन इनके लिए जो ये साल है
इनके लिए और आलिया भट्ट के लिए हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है। 6 मार्च है, इनका 9 नंबर का मंगल का साल है इनके लिए। दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, दे हैव टू नॉट मेक एनी न्यू डिसीजंस, मतलब कुछ भी डिसीजंस हो, जैसे कुछ भी हो, नई पिक्चरें करनी हो, कुछ करना हो तो थोड़ा सा रुक जाए, सितंबर अक्टूबर के बाद मेजर डिसीजंस ले। मैं ये नहीं बोलूँ काम छोड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो मेजर डिसीजंस है, सपोज जैसे जानवी को शादी करनी है या कुछ प्रॉपर्टी लेनी है, शी शुड वेट टिल सितंबर टू बाय एनीथिंग। आमिर खान, हाँ, अगर हम आमिर खान का नंबर देखेंगे ना तो उनका 14 मार्च 1965 है ना, उनके पास 6 और 5 की वजह से एक हल्का सा राजयोग आ जाता है। लेकिन मैंने जब इनका कैलकुलेशन किया, इनका जो टोटल आ रहा है 29-11-2, ये भी बहुत इमोशनल हो सकते नहीं, मैं वही बोलूँगी है, काय को हो सकते हैं। 29-11-2, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इमोशंस एंड हिज इमोशंस नीड्स टू बी बैलेंस, इसलिए इनकी जो इमोशनल लाइफ आप देखेंगे, इतने सारे डिवोर्सेज हुए और 29-11-2 की वजह से हुए। और अगर इनको किसी से प्यार हो जाए या इनको जो जिससे प्यार हो जाए वो रेसिप्रोकेट नहीं करे, ही कैन गो टू अ लेवल की बोल सकते हैं कि अरे मेरे को आई कैन थिंक ऑफ एंडिंग, दिस थॉट्स कैन कम इन हिज लाइफ कि मेरे को आई कैन थिंक ऑफ एंडिंग माई लाइफ। इट इज सो पावरफुल 29-11-2। हम जब ये नंबर देखते हैं ना, हम बोलते हैं भाई ये व्यक्ति को इमोशनली बैलेंस रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनका 14 का 5 है, तो 5 नंबर की वजह से 5-14 भी कार्मिक नंबर है। ये साल जो इनका है ये ठीक नहीं है। 8 + 9, 8 नंबर शनि का नंबर है, ठीक डोंट नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर ही शुड नॉट डू एनीथिंग। नेक्स्ट ईयर तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, 2 साल इनको चुपचाप रहना पड़ेगा, कोई ज़्यादा नई पिक्चर्स ना करे, कुछ भी नहीं करे, धीरे धीरे जो उनको प्लानिंग करनी है, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट वर्क, आई एम सेइंग जो प्लानिंग करनी है, इट शुड बी प्लान्ड एंड इट शुड कम बैक ऑन 2027। तो आमिर खान के लाइफ में उनकी नई कंपेनियन आई है, आई वुड वेरी प्रिटी गुड लुकिंग फीमेल, या 1-2 फोटोज देखे तो उनका रिलेशनशिप गायत्री के साथ टिकेगा, उनके लिए अच्छा है, लंबे समय तक चलेगा, क्या सीन है? जैसे कहा था हमें टैरो देखना पड़ेगा इसके लिए, तो विल सी टैरो। ओके, वी शैल आस्क दैट ऑन टैरो अगेन। यस, टैरो देखेंगे। और अगर मैं ये देख रही हूँ ना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, इनका जो बड़ा आमिर खान भी बड़ा कार्मिक नंबर है, 13/4 स्ट्रगल्स लाता है, कुछ करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे, वो उनको है ना कोशिश करनी चाहिए, अपना जो नंबर है ना, खान में एक एक्स्ट्रा ए डाल दे, उनके नंबर में उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आएगा, मतलब 30-40% उनकी लाइफ बदल जाएगी। प्लस अगर हम देखें तो उनका जो आमिर खान इज कमिंग टू नंबर 4, हिज सुसाइडल योग इज देयर 29-11-2, तो इनकी जो लाइफ में ना इमोशनल इम्बैलेंस बहुत रहता है। प्लस इनको अगर बीमारी होगी तो इनको बीपी, हार्ट इश्यूज, आइज का तो इनको इशू ऑलरेडी है, चश्मा तो है शायद आमिर खान को, मतलब वो तो शायद एज रिलेटेड है, बट इनको हार्ट और बीपी का इशू आ सकता है। इनका गुरु कमजोर है, गुरु कमजोर होने की वजह से ही शुड डू मोर ऑफ स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल जाप, समथिंग लाइक दैट, इफ ही रियली वांट्स स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ। व्हेन आई से स्टेबिलिटी डज नॉट मीन मनी वाइज तो रहेगा क्योंकि 6 और 5 है, आई मीन इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 29-11-2 गिव्स यू अ सुसाइडल योग। तो गीतांजलि जी, हाँ मैं जी। आपको ऑप्शन देता हूँ, या तो आप टैरो के जरिए या फिर न्यूमरोलॉजी के जरिए ये स्टार्स के बारे में सच्चे दिल से बताइए। हाँ जी, क्या है उनका भविष्य, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, क्या लग रहा है? किसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, हाँ जी। ठीक है? मैं नाम बोलूंगा, आप डिसाइड करिएगा, ठीक ठीक है? है। आप डिसाइड करिए कि न्यूमरोलॉजी करना चाहती हैं या टैरो। हम लोग मिक्स करेंगे, क्या होगा भविष्य वो न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकती है, वो थोड़ा बहुत बता सकती है, एग्जैक्ट क्या होगा वो टैरो ही बता सकता है। चलिए, रेडी? रेडी। तो पहला नाम अक्षय कुमार। देखिए अक्षय कुमार जहां तक है 9 सितंबर बॉर्न है, 9 नंबर की वजह से नेम एंड फेम मिला है, लेकिन ये साल उनके लिए काफी खराब हो सकता है हेल्थ वाइज। अगर मैं देखूं तो उनको आगे जाके माइंड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, नर्व से रिलेटेड, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उस टाइप के आपको इश्यूज आ सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 60। उनको अपनी किडनी का खास ख्याल रखना है। अब वो ब्लड प्रेशर से, हालांकि ये सो फिट, लेकिन फिर भी दस्तक देगी ये बीमारी, किडनी की जो बीमारी है इनके लाइफ में दस्तक कहीं ना कहीं देगी। अब वो किडनी में स्टोन्स हो जाए, कुछ हो जाए, ही हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ पोस्ट 9 सितंबर 2025, क्योंकि तभी 60 ईयर्स के हो जाएंगे और उनका जो बुध है वो मैलिफिक हो जाएगा, और उनकी जो दशा चलेगी वो बुध की दशा चलेगी। तो उनका करियर कैसे लग रहा है? करियर में देखती हूँ, इसके लिए मैं अक्षय कुमार का हम ये साल देख लें, अगला साल देखें, और फिर देख लेंगे कि इनका करियर रिवाइव होगा कि नहीं होगा। तो हम 3 स्प्रेड्स करेंगे। जी जी, राइट है? आपका प्रोसेस आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं इनके साल कैसा है।
देखिए मैं सच्ची बोलूँ ना, मेरे कार्ड्स इनके साल को इतना अच्छा नहीं मांग रहे। हो सकता है केसरी 2 चल जाए बिकॉज द पिक्चर इज गुड और वट एवर, बट स्टिल उससे इनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे इनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना पैसा डाला है उतना जो जिसने भी डाला है उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इनका साल अभी आप देखिए ना, कार्ड्स ही इतने खराब है। 5 ऑफ कप्स हैं। ऐसे लगता है ना कि कोई ये बहुत इमोशनल असमंजस में है। देयर इज समथिंग इन हिज लाइफ व्हिच इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली, देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम ये देखें तो ये सारा का सारे कार्ड्स इतने खराब है अक्षय कुमार के, तो उनको बहुत जरूरी है कि ही नीड्स टू गेट सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम समवेयर। इट कैन बी अ स्पिरिचुअल हेल्प, इट कैन बी अ योगिक हेल्प, जो भी हेल्प है, ही नीड्स दैट काइंड ऑफ हेल्प। अगर मैं ये साल देखूं तो उनका वैसे भी अच्छा नहीं है। 9 सितंबर और 9 नंबर का साल, इट्स नॉट गुड, इट्स एब्सोल्युटली नॉट गुड। एंड अगर उनका करियर रिवाइव होगा नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। इसके लिए देखिए मैं सच्ची बोलूं, उनका टाइम अभी खत्म हो चुका है। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, he could have made a lot of money, he has everything on a platter, like people will still invite him, people will still give him, but जो उनको एक नेम एंड फेम की तलब है, एक होता है ना तलब होती है और आपको नेम फेम मिलता है, उतना नहीं मिलेगा। चलेगा करियर, पिक्चरों में आएंगे, पिक्चरों में दिखेंगे, बट जो एक अलग तरीके का जो नेम एंड फेम है, जैसे यू नो यू इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड एवरीबडी टॉकिंग अबाउट इट, अभी वो टाइम नहीं रहा। तो काइंड ऑफ यू कैन से इट्स एज इफ यू नो ही वांट्स टू लीव एवरीथिंग एंड डू समथिंग वेरी डिफरेंट। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ छोड़ के कुछ और करूं, जहां मुझे कुछ तो भी पीस ऑफ माइंड, इज बेसिकली लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड विच ही कैन लुक इनटू लॉट ऑफ थिंग्स। ही कैन लुक इन फिल्म्स, ही कैन लुक इन रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, बट ठीक ठीक है करिए, खास नहीं है। आई जस्ट प्रे कि उनका हेल्थ ठीक रहे। हेल्थ का ही मुझे बार बार लग रहा है। आई जस्ट प्रे दैट हिज हेल्थ इज फाइन एंड ही नहीं, इफ ही डज, देखिए इन लोग अब कुछ ना कुछ रेमेडीज तो करते ही रहते हैं, तो करेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अच्छा, रेमेडीज लाइक देखिए इनको करना है गायत्री मंत्र, इनको करना है, ये साल बहुत जरूरी है। बुध इनका खराब है, चल रहा है, इनको बुध कोई भी चिल्ड्रन के, बच्चों के अनाथालय में कुछ ना कुछ इनको दान करना है, कुछ ना कुछ सेवा करनी है किसी बच्चे का। एंड ये ना जेन्युइन सेवा होनी चाहिए, नॉट बिकॉज आई एम टेलिंग, नॉट बिकॉज ही वांट्स टू, बट बुध इनका बोलते ना धोखे का प्लैनेट है, कहीं भी आके धोखा दे देगा। ही शुड अवॉइड द कलर ग्रीन फॉर सम टाइम। इनफैक्ट मैं उल्टा बोलेंगे, सब बोलते ना ग्रीन पहनो ग्रीन पहनो, इस इंसान को ग्रीन नहीं पहनना चाहिए, at least for the next 2 years he should avoid that color green। मुझे ये स्टार बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उनके बारे में कहानियां आती है कि शाहरुख खान बैंकरप्ट हो गए, यानी उनके पास अभी पैसे नहीं है। सही है गलत है ये मुझे नहीं मालूम, बट ये न्यूज आर्टिकल्स में बहुत देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आप बताएंगी को बैंकरप्ट है कि नहीं? मैं पहले उनका डेट ऑफ बर्थ भी देख लूंगी, जी जी, जस्ट सो दैट व्हेन वी आर डूइंग अ टैरो वी गेट टू द एंटायर। सो हिज इज 2/11/1965/7। देखिए ओके, तो शाहरुख खान का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो 2/11/1965 है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन चंद्र केतु का, तो काफी ऑब्सेसिव है अपने काम को लेके, राइट। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये 2 इज नॉट अ नंबर ऑफ वेल्थ। जो वेल्थ मिल रही है वापस से वो 65 951 का राजयोग की वजह से मिल रही है और कुछ नहीं, इसलिए इनकी लाइफ में 34-35 के बाद सक्सेस इन्होंने देखा होगा। अब अगर ये बैंकरप्ट है कि नहीं है, लेट मी चेक दैट। मेरे कार्ड्स तो हाँ बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो 100% है, पैसे को लेके हैं, कहीं ना कहीं कोई लोन है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मनूवर, ही इज ट्राइंग, जो प्रॉब्लम 6 महीने पहले था उससे प्रॉब्लम कम है अभी, ही इज ट्राइंग टू बेस्ट टू कम आउट ऑफ द लीगल इश्यूज, बट देयर इज डेफिनेटली इशू। अभी मैं कार्ड्स बताती हूँ जिस कार्ड्स की वजह से मैंने बोला 10 ऑफ सोर्ड्स। जब हमने बैंकरप्सी की बात की, पैसे की तकलीफ की बात की, तो ये कार्ड फाइनल आउटकम में आया, यानी कि इन्होंने कुछ तो भी ऐसा कहीं लोन दिया, कोई प्रोजेक्ट किया जो काफी उनका पैसा डूब गया, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी। दूसरा उनका सेल्फ का कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये 6 ऑफ सोर्ड्स आपको लीगल इश्यूज बताता है, ये 6 ऑफ सोर्ड बताता है कि चीजें बहुत खराब है एंड ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग फ्रॉम हियर टू समवेयर। अच्छा मुझे याद है इन्होंने मन्नत से भी कहीं गए हैं फॉर रेनोवेशन, जो ये बात कर रहे हैं कहीं गए हैं, बट एक दूर जाने का इनका वक्त आ चुका है। इनका शुक्र या गुरु, अगर मैं इनका हॉरोस्कोप देखूं तो शुक्र या गुरु में से कोई प्लैनेट काफी खराब है और सूर्य को ग्रहण लग गया है।
सूर्य को शनि का ग्रहण लग गया, इसलिए जो काम है ना वो इतना ज्यादा प्रबल नहीं है। उनकी जो अगली कुछ फिल्में आने वाली हैं वो कैसी चलेंगी? ये साल की देख लें, देखिए ये साल राहु का साल है उनके लिए। कार्ड नहीं अच्छे आ रहे हैं। फिल्में अच्छी होंगी, फिल्में अच्छी होंगी, लेकिन उनको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं यही चीज बोलूंगी, अगर शाहरुख खान ये सुन रहे हैं तो ही नीड्स टू रिलीज हिज फिल्म्स ओनली आफ्टर अगस्त 2025, नॉट बिफोर दैट। अगस्त 2025 के बाद ये करे, इनकी फिल्म बेटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि राहु का साल है, या फिर राहु का कोई उपाय अच्छा सा करे तो फिल्म बेटर हो जाए, या फिर ये अगस्त के बाद करे तो इनको 5 नंबर का बेनिफिट अगले साल का मिलना चालू हो जाएगा, उससे इनकी फिल्म बेटर हो जाएगी। सी द स्टोरी लाइन इज गुड, लोकल मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में हो ना एक जो ये कार्ड आ गया ना कि एक होता है ना एक इंसान का टाइम थोड़ा सा खराब होता है। शनि आपको आपके कर्म फल दाता बोलते हैं। शनि इनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी है, जो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी टैरो में वही आ रहा है। खान ईरा और अक्षय कुमार का ईरा खत्म है। आपने कहा है अक्षय तो फिल्म्स में ऑब्वियसली ओवर के बराबर है। हाँ, इनफैक्ट अपने डंके की चोट का है हाँ, कि उनकी फिल्में नहीं चलेंगी, नहीं मतलब चलेंगी वही जैसे अभी चल रही हैं। अभी तो चल ही नहीं रही है। हाँ, बस जैसी चल रही है। खान का ईरा ओवर है। इज द खान ईरा ओवर? इसमें तीनों का ले लेते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, बड़ी अजीब बात है, खान की बात की और तीनों कार्ड्स आए, 3 जन आ गए, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान। सी द कार्ड्स डोंट लाई। और ये तो मैंने ऐसा तो नहीं किया आपके सामने, ये लोग खुद बड़े परेशान हैं। देखिए मैं एक बात बोलूं, खान का ईरा जो है, इनमें से 1-2 जन फिर भी अच्छा करेंगे, लेकिन टाइम रहेगा। तो खान का ईरा थोड़े समय के बाद, अगर मुझे लग रहा है दे नीड टू रेस्ट इट आउट and give a break of at least 2-3 years. After 2-3 years, there is a possibility of a comeback. There is a possibility of a comeback provided they go with a good director or something like that. अभी तो फिलहाल नहीं है, और काफी परेशान है ये लोग, खुद भी बहुत परेशान है, क्या करे क्या करे क्या करे तू। और मैं तो सलमान खान को बोलूंगी कि आप बिग बॉस में ही रहिए। He is actually doing well in Big Boss. तो माने मेरी बेसिकली टीवी रियलिटी शो होस्ट टीवी रियलिटी शो होस्ट रहे, बहुत अच्छा रहेगा। और एक्टिंग छोड़ दे, एज एन एक्टर ही कैन जस्ट टेक, मतलब 2-3 साल में एक फिल्म करें सोच समझ के। वैसे भी वो एक ही साल या में एक फिल्म करते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है जैसे सलमान खान की कुछ हेल्थ एलिमेंट्स है, हो सकता है। जैसे वो एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे वो सोफा से उठ नहीं पा रहे थे। लोग कह रहे हैं उनके चाल चलन से लग रहा है कि वो शायद हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। उनकी हेल्थ के बारे में बताइए प्लीज। एक मिनट, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लूंगी। जी जी प्लीज, ताकि एक अच्छा सही आंसर मिले। तो सलमान खान इज बॉर्न ऑन 27 दिसंबर 1965। ठीक है, तो 9 नंबर है इनके पास, और डेस्टिनी इनका 6 है। ऐसे तो काफी अच्छे लकी नंबर्स हैं। अब देखते हैं इनका नहीं अच्छी हेल्थ है, उनकी हेल्थ वाकई में अच्छी नहीं है, और पता नहीं ऐसा लगता है कि उनके ऊपर है ना जैसे किसी फीमेल का बहुत स्ट्रॉन्ग साया है। एक लेडी है जो उनके आसपास ही है, आसपास मंडराती रहती है, लेकिन वो नहीं चाहती उनका कोई बेनिफिट हो। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करती रहती हैं, साइकिक अटैक करती होंगी, या मतलब नेगेटिविटी, जेलेसी, पता नहीं क्या है। बिकॉज देखिए मैं कार्ड के बिना बात नहीं करती हूँ, और जब कार्ड बोलते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ। तो अब ये जो है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब हमारे पास आता है ना, तो और ये रिवर्स है, तो ये लेडी दिखाती तो बहुत अच्छा होगा कि मैं तेरे लिए बहुत भली हूँ, आई केयर फॉर यू, आई डू दिस, आई डू दैट, मगर ये नहीं चाहती है उनका कोई भला हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी की वजह से उनकी हेल्थ कंटिन्यूअसली खराब रह रही है। वो अपने मानसिक संतुलन या एक जो ना लेवल पे नहीं आ पा रहे। बट ये उनके लाइफ में कौन हो सकती है ये लेडी? वो तो मुझे नहीं पता, पूछ सकता हूँ आपसे? मैं ये देखती हूँ कि इनके फीमेल, इनके घर के जो रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई है, या इनके लव लाइफ में कोई लेडी है। ठीक है, पहले हम यहाँ से कोशिश करते हैं समझने के लिए। 100% इनकी फैमिली से है। देखो कार्ड से मैं बोल रही हूँ, कोई ना कोई इनके फीमेल, इनके घर वालों से, इनके रिलेटिव से, इनके जो आसपास के जो लोग हैं जो ये बताते हैं कि हम आपके बहुत वेल विशर है, वहीं से कोई है जो बहुत ज्यादा इनको है ना, she's not that, see I'll tell you, I don't know how to say, sometimes a person can be very good, but जब उसकी महादशाएं गलत होती है ना, तो वो पर्सन उसी वक्त के लिए बहुत नासूर जैसा हो जाता है। कोई बहुत परेशानी है, एक कोई फीमेल है माने जो रिलेटेड है, रोमांटिकली नहीं। रोमांटिक 100% नहीं, रोमांटिक के लिए तो ये इनके, बल्कि जो रोमांटिक जो लोग हैं ना इनके आसपास, वो फिर भी इनके लिए केयर करते हैं। इनके घर में ही कोई है।
चलिए अब कुछ और लोगों के बारे में पूछते हैं। सैफ अली खान और करीना का फ्यूचर। सब लोग पूछ रहे हैं, काफी अफवाहें चल रही हैं। अब सैफ अली खान का डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन करीना का शायद पता है, 21 सितंबर 1981 या 82 है। चलो ठीक है, सिर्फ सैफ अली और करीना से पूछते हैं कि इनका मैरिज का फ्यूचर कैसा है। See, there is a problem in paradise. There is definitely a problem in paradise. पर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। They have 1.5 year to handle it. Somewhere मैं बहुत उल्टा बोलूंगी, वो जो बोलती है ना करीना जी की he is very happy. In fact, Saif is somewhere not happy. Saif is somewhere not happy with the relationship. I'm not talking about the family. I'm not talking about the children. I'm talking about the relationship. Okay, and Kareena needs to little bit tone down. At least I don't know how she's in her personal life, but थोड़ा बहुत tone down करना उनको जरूरी है. लेकिन there is problem in paradise. Both have to give 100% into this relationship. Leaving their film commitments, उनको ये relationship को revive करने के लिए उनको 100% देना चाहिए. साल 1.5 साल में उनको देखिए, कार्ड्स भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ऐसा नहीं बोल रही कार्ड्स खराब है. They are soulmates. They are soulmates and they are karmic soulmates. बट ऐसा है ना कि दो जन बहुत अच्छे हैं लेकिन एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे. कोई एक चीज कुछ बोल रहा है, सामने वाला वो चीज समझ नहीं पा रहा है. सो दे नीड टू गिव दैट टाइम, अदरवाइज 1-1.5 साल में देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन पैराडाइज. मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. अभिषेक ऐश्वर्या, मुझे फिर से इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है. इतना पता है कि ऐश इज 1 या 2, अभिषेक इज 5, इतना पता है मुझे. देख लेते हैं. ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक. देखिए, जब इनकी शादी भी हुई थी ना, तो ये भी हमें याद है. ओके, मैं ये बोलूँगी सितंबर तक इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगा. एंड ये लोग मीडिएशंस भी कर रहे हैं, ये लोग इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर सितंबर निकल गया तो डेफिनेटली ये शादी टिक जाएगी. मुझे दिख रहा है ये टिकते हुए. और यहाँ पे ना पैसा बहुत इन्वॉल्व है. There has to be conversation around money between both of them. It's not about emotions here. It's about money. So वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे. इनके जो स्प्रेड में सीधा पैसा ज़्यादा दिख रहा है. Do you understand? तो माने पैसे के बीच में हाँ, ये लोग पिस चुके हैं आपस में. हाँ, there is something regarding money which they are not happy. Plus है ना, दूसरा I don't know, but as per the cards, there are a lot of restrictions around them. So, मेरे ये suggestion होगा कि they need to move out of this house and be alone. That will really help away them. away from the parents. Away from the parents, because there is lot of kitch in the house. ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा. And after some time ना, people are not able to. So Aishwarya is not able to take it. तो ये जो relationship पे actually मैं बात बताऊँ, ये जो problem है ना, ये अभी से नहीं है. 1 साल से aggravate हुआ है. प्रॉब्लम 5 साल से चल रही है. 5 years से इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं. देयर कैन बी अ लैक ऑफ इंटिमेसी. एवरी काइंड ऑफ इंटिमेसी इज लैकिंग. एवरी काइंड, आई एम टेलिंग. ओके, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड एंगल. अगर मैं पॉसिबिलिटी नहीं बोलूँ तो मेरे कार्ड्स अगर मैं बोलूँ तो काफी पॉसिबिलिटीज है. देयर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज दैट देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप which is creating majority of the problems. But देखिए, थर्ड पर्सन आपके लाइफ में कब आता है? जब ऑलरेडी इनहेरेंटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम है. थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशन खराब नहीं होती. आपकी रिलेशन खराब है तब थर्ड पर्सन आता है. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, थर्ड पर्सन कैन बी एनीबडी, एनी अदर वुमन, इट कैन बी द मदर, इट कैन बी द सिस्टर, इट कैन बी द फादर, एनीबडी. But your relationship is not properly cemented and it's not there from the last 5 years. They're not emotionally bonded only together. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno
और अंगार मचाओ। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ नेम्स डालूं? हाँ डालिए। पर ये जो थर्ड फैक्टर जो है वो एक्ट्रेस ही है। देख लेते हैं, एक्ट्रेस या फैमिली फ्रेंड। काम के वक्त पे मिली एक्ट्रेस है, देखिए ना, इट्स वर्क रिलेटेड एंड एक्ट्रेस। सम रिलेशनशिप डेवलप ड्यूरिंग अ वर्क कमिटमेंट। और बहुत स्ट्रांग है वो रिलेशनशिप। नाम तो पता नहीं ना, तो वो नहीं पता कि वो स्ट्रांग है कि नहीं। ओके, अगला नाम बोलूं? हाँ ठीक है, एल्विश यादव। क्या पूछना है इनका, फ्यूचर कैसा है? 1997, 5 and 4, 5 and 9। अच्छा है साल ही इसका, साल ही अच्छा है इसका। लेट मी सी टैरो वाइज इनका साल कैसा है। और एल्विश को अपने नाम में मेरा ये उनसे सजेशन होगा, एक एक्स्ट्रा वी लगा दें, उनके नाम में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। 4 का भी नंबर है, 5 भी नंबर है उनके पास, 6, 4, 5, 6 का जो राज योग है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा अगर उन्होंने अपना स्पेलिंग चेंज कर दिया तो। पैसा है, काम आएगा, 4 महीने के बाद आएगा। अभी वो कुछ तो भी डिप्रेशन में या कुछ परेशानी में या अपनी लाइफ में कुछ कहीं है, राहु जो है उनके साथ अच्छा नहीं व्यवहार कर रहा है। 4 महीने के बाद उनके पास लाइफ में अच्छा पैसा अभी भी है, आगे भी रहेगा, कोई इशू नहीं है। ये एल्विश का एक चीज है, ही इज वेरी स्पिरिचुअल, कार्ड्स में आ रहा है वेरी स्पिरिचुअल। और वो जो स्पिरिचुअल उनके पास वो दिव्यता है या कोई तो भी इनके पास पर्सन है ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जाप प्रार्थना करते रहते हैं, दिल सच्चे दिल से। उनके ऊपर जो कोर्ट केसेस है वो खत्म हो जाएंगे। तो कोर्ट केसेस का ही कार्ड था भाई। अच्छा, कोर्ट केसेस है उनके ऊपर, ओके। तो वो और केसेस आएंगे, ये सिमट जाएंगे, क्या होगा? हाँ निकल जाएंगे, लेकिन 2 साल लगेगा। He will come out of the court cases, but it will take him 2 years. In fact, एल्विश की मैंने एक प्रेडिक्शन किया था जब वो बिग बॉस में थे कि इनको आगे प्रॉब्लम आने वाली है। तो सब बहुत सरप्राइज थे कि यूट्यूबर होके क्यों प्रॉब्लम। मैंने कहा पता नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे अक्टूबर नवंबर के आसपास उनकी प्रॉब्लम्स वही वो जो लीगल केस, वो सांप का जो केस आया था उसी टाइम पे हुआ था। लेकिन ये निकल जाएंगे। इनका एक ही प्रॉब्लम है, इनके जो दोस्त है ना अच्छे नहीं है। He has to be very careful of his company. He just gets carried away. He needs to work on that. He has to keep very select, very trustworthy people. 2 जन को रखो, 3 जन को रखो जो एकदम बहुत अच्छे हैं। इनके दोस्त इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और फिर इनके दोस्त उनको बोलते चल ये कर ले, अरे तू एल्विश है, अरे तू ये है। That's happening. और वो कैरिड अवे हो जाते हैं। वो कैरिड अवे हो जाते हैं, वो एकदम अग्रेसिव स्टांस में आते हैं, मैं हूँ ऐसा करते हैं। तो वो मैच्योरिटी नहीं है। तो मैच्योरिटी के लिए कोई मैच्योर दोस्त रहेगा ना जो रोकेगा। दोस्त हो, घर वाले हो, दैट इज हिज प्रॉब्लम। हिज प्रॉब्लम इज नॉट एनीथिंग एल्स। करणवीर मेहरा, हाँ, और उनकी खास दोस्त चुमदरंग, उनका रिलेशनशिप फुल डिस्टेंस जाएगा यानी मैरिज तक जाएगा, सर्वाइव करेगा, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्या लग रहा है? तो करणवीर मेहरा और चुमदरंग का रिलेशनशिप पहले तो देख लेते हैं मैरिज तक जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए अभी मैरिज का क्या होता है कि ये लोग जब साथ में रहने लगते हैं ना तो टैरो उनको मैरिज ही, पता नहीं मेरे को है ना, ये कार्ड्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे। अगर इनका मतलब इट्स नॉट अ वेरी, मैरिज तक तो नहीं जाते हुए दिख रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे अभी तो मैरिज नहीं दिख रही है, साल भर तो मुझे मैरिज नहीं दिख रही है। अगर वो शादी करते हैं या लिव इन रखते हैं तो इट्स एज गुड एज मैरिज फॉर अस। बिकॉज पहले के जमाने में आप मैरिज, आप विदाउट एनीथिंग यू कुडंट बी इनटू अ लिव इन, विदाउट मैरिज यू कुडंट लिव टुगेदर। बट देयर आर प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप। इट इज शोइंग वेरी गुड, इट इज शोइंग गुड, इनफैक्ट अच्छा भी है। लेकिन करणवीर की तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि जो करणवीर का मैंने नंबर देखा है, उनके जो नंबर्स हैं वो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल, ओवर इमोशनल पर्सन है। इफ ही बैलेंसेस हिज इमोशन then this relationship can survive, otherwise it can fizzle out after 1.5 years. और वो इसलिए होगा करणवीर के साइड से होगा। हाँ, करणवीर के साइड से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है because I feel चुम is very much dedicated into this relationship. और मैंने करणवीर जब इनफैक्ट जब ये बिग बॉस में थे, I had predicted his win कि ये जीतेंगे बिग बॉस। and it was just like sudden, people were thinking someone else, but his cards were very good. बट देर इज सम इमोशनल इश्यूज, मतलब या फिर वो बहुत पजेसिव है, शक्की हैं, क्या है मुझे नहीं पता, बट देर इज सम प्रॉब्लम समवेयर।
and he's trying to come out of it, he's trying to get some mental balance, but it's not happening. और जो उनका जो पास्ट का जो बिट्रेयल्स या पास्ट की जो उनकी परेशानी रही है ना रिलेशनशिप पे, वो इस रिलेशनशिप पे हावी हो रही है. तो उनको ना ऐसे बोलते ना कि विश्वास नहीं रह गया किसी के ऊपर, विश्वास नहीं रह गया रिलेशनशिप पे. So actually speaking, Karanveer requires counseling, only counseling. I'm not talking about any this thing, but he needs somewhere to vent out the hurt and the anger and the sadness which is deep within him, which is what is giving a problem in this relationship. And let's see if he does that, can they have this thing? Yes, they can have a good future together, but ये पूरा future करने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा. And this will come after 2-3 years. If they come together, it will be very stable. But Karanveer needs a lot of work. करणवीर का करियर कैसे लग रहा है? ये साल का देखते हैं और अगले साल का देखते हैं. सी करणवीर का जो करियर है ये ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, इट्स ओके. ओके, इनके पास अपॉर्चुनिटीज आते हैं ये, पर कहीं अपने मूडी इमोशनल, इज ही वेरी इमोशनल? आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट अपने मूड स्विंग्स या अपने इमोशंस की वजह से जो चीज़ें होती है ना, जैसे अब कोई अच्छा प्रोजेक्ट आया पर किसी ने मुझे बहुत अलग तरीके से बोल दिया, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई विल नॉट डू इट. दोज काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी बैलेंस, अदरवाइज हिज करियर इज गुड. ही इज इम्पल्सिव. इनका जो राहु है ना, वो राहु उनको बहुत परेशानी दे रहा है. ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज राहु. नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर हिम. He has some issues, genuinely he has psychological issues. तो मैं अगर डंके की चोट बोलूं कि ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा इन दोनों का, हाँ या ना? हाँ या ना. मुझे तो अभी तक नो दिख रहा है. ये यस के लिए ये कार्ड था, नो के लिए ये कार्ड था. मुझे तो नो दिख रहा है, बट आई नो दे हैव मेड इट पब्लिक, आई नो एवरीथिंग, दे आर लिविंग टुगेदर, बट ये एक्चुअली येस एंड नो के लिए अभी मुझे नो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है. और मैंने कहा है ना, 1.5 साल ये रिलेशनशिप में हम कुछ नहीं बोल सकते. देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक येस एंड नो का स्ट्रेट आंसर नहीं होता है, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो लोग पूजाएं करते हैं, पाठ करते हैं, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो और आपका जो काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, बट दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर इज वॉट आई गेट. एंड इवन इफ दे come together, it can be for a very short time. 3 years is their problem time, from now to 3 years. Even if they get married, na Siddharth, they should get married after 3 years, not before that. There are many problems. हर्षद चोपड़ा बहुत नामचीन टीवी एक्टर हैं. उनका फ्यूचर, उनका लव लाइफ क्या लग रहा है? हाँ. फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल एस्पेक्ट. उनका भी कुछ ब्रेकअप हुआ है क्या? सी एज फार एज आई एम थिंकिंग, आई डोंट नो. राइट नाउ आई एम सीइंग दैट अभी उनका टाइम सही नहीं चल रहा है. कैसा चल रहा है उनका अभी का टाइम? अभी ज्यादा काम नहीं कर रहे. हाँ, अभी का टाइम उनका अच्छा नहीं चल रहा है और ये नहीं चलेगा फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 months. नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर हिम. ही नीड्स टू डू सम वर्क आउटसाइड बॉलीवुड, आउटसाइड ये जो यहाँ का टेलीविजन इंडस्ट्री है. ही रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ सीन. If he does that, then it is good for him. Otherwise, his Shani Mangal are creating a big havoc. Accident भी इनका हो सकता है. Accident या बीमारी के भी कुछ चांसेस है, या इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़े से बीमार हैं. अगले साल से इनका टाइम बहुत अच्छा है. He will get more work next year. पर्सनल लाइफ, रोमांस दिख रहा है, कोई है? आपने कहा कि ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, आप पूछ रहे थे. मुझे ब्रेकअप दिख रहा था. एक कुछ साल 1.5 साल पहले एक ब्रेकअप दिख रहा था. तो पॉसिबल है कि कोई ब्रेकअप है, बिकॉज 3 of Swords आया. ब्रेकअप का कार्ड है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है. अब ये वर्क रिलेटेड है कि फ्रेंड्स रिलेटेड है, वो देखते हैं. तो उनकी लव लाइफ देख लेते कैसी रहेगी 2025 की. हर्षद चोपड़ा फ्लैम्बॉयंट है ये. No, he shouldn't get into any relationship. Anybody around him is not good right now. For this year at least, please avoid. Next year also is not a good card. देखो मैं सच्ची बोलूँ, ये बंदे को 2-3 साल रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए. Not very good. He will not find good matches. People will come and again betray his trust. मैंने बहुत बिट्रेयल देखा है मोहब्बत में इन्होंने. हाँ, बहुत इनका मोहब्बत ही इनका सबसे ज्यादा खराब बोलते ना टाइम है. He should not trust people. People come, take advantage of him and then leave. The women, his women is बोलते ना एक लेडी लक जो है वो इनके पास नहीं है.
चलिए एक और पूछते हैं, एक और टीवी सितारा के बारे में, रूपाली गांगुली। हाँ हाल ही में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज में रही हैं वो। हाँ, राइट। उनका शो अच्छा चल रहा है। उनका शो कैसे अनुपमा। चलेगा जी? नंबर 1 पर रहेगा, सस्टेन करेगा, लंबा चलेगा, और प्रोफेशनल लाइफ भी स्मूथ होगा। Professional, she is doing extremely well. This lady is here to rule. It has been a very hard climb for her. उनको कोई benefits वैसे बोलते ना वो नहीं मिले हैं, जैसे बोलते ना आपको एक platter पे नहीं. She has really done well, but emotionally she is going through a very tough time. Genuinely emotionally she is not. In last 6-8 months have been bad for her. Very very bad. Cards भी दिखा रहे हैं, but now she's slowly coming out. उनको नहीं, जो कोई रिश्ते से उनको जो लगता है ना मुझे रिश्ते से ये मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलता है. तो emotionally this lady is a very sad person. Career wise she's born to rule. So don't. मुन्नवर फरूकी। हाँ, हाल ही में उनकी शादी भी हुई है। हाँ. एंड उनकी एक सीरीज भी आ रही है, फर्स्ट कॉपी, OTT पर। I'd like to know about his personal professional journey and his series. पहले हम उनकी सीरीज की बात करें. ठीक ठीक है, कुछ खास सीरीज नहीं है. ठीक ठीक है. ओके. काफी खुश है अपने मैरिड लाइफ से, खुद बहुत खुश है. जो ये फर्स्ट कॉपी है ये इतना नहीं चलेगा, ठीक ठीक ही चलेगा. मुनव्वर का प्रेजेंट रिलेशनशिप, उनकी हाल ही में शादी हुई टू मेहजबीन कोटावाला, तो वो कैसे चल रहा है? देखिए मुनव्वर का अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखूँ ना तो उनके पास 5 नंबर तो है. देखिए अरे यार, देखिए उनका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, जैसे मैंने पहले कहा था, वो काफी हैप्पी है. बट द गर्ल इज नॉट वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग हर. There are certain things that she's not happy about. It can be like maybe he's not giving her enough time. He spends more time with his friends. There are things which are not going right. That is what I'm seeing, and this is a testing time for them. मैं इनको भी करीबन बोल सकती हूँ कि 1.5 years इनका जो teething time चल रहा है. Do they know each other from last 5 years? नहीं, बहुत कम समय उन्होंने जाना एक दूसरे को. अच्छा, बहुत कम समय. तो फिर एक ब्रेकअप हो चुका है ना. मुनावर की सेकंड शादी है. हाँ जी. हाँ, तो लेट मी सी हिज सेकंड मैरिज कैसे चलेगी विद महजबीन. और उनकी क्वाइट अ फ्यू ब्रेकअप्स भी हुए in terms of relationships, not marriage, but see, it's a struggle only. Whatever said and done, it's a struggle. This guy का खुद का ही प्रॉब्लम है. Little bit शायद अपनी मैरिड लाइफ में he needs to give more time to that girl. ही कैसे बोलते हैं ना, एक इंसान होता है ना जो व्यक्ति जो मैं ही मैं हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बॉस, लुक एट मी. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी नहीं होती है. मुझे उनकी थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी दिख रही है. मैच्योरिटी नहीं है. और ही नीड्स टू रियली स्टेबलाइज इफ ही वांट्स, बिकॉज राइट नाउ अभी तो चीज़ें ठीक है. नेक्स्ट फरवरी से चीज़ें खराब होना शुरू हो सकती है. नेक्स्ट फरवरी. शाहरुख की एक फिल्म आ रही है जिसमें वो तो है ही ऑब्वियसली, अभिषेक बच्चन है, सुहाना खान है, अभय वर्मा है. वो कैसे चलेगी बॉक्स ऑफिस पर? ये शाहरुख खान की फिल्म अच्छी चलेगी. नॉट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान, बिकॉज ऑफ द अदर्स प्रेजेंस. फिल्म इज गुड, लेकिन कम बैक फिल्म नहीं मान सकते इसका. ये लोग की 4-5 की जोड़ी अच्छी चलेगी. जैसे ये अंदाज अपना अपना 2 की बातें चल रही है. वैसा ही कुछ है इसमें. हाँ, तो ये 3 खान एक साथ कभी काम कर पाएंगे एक फिल्म में? तीनों खान नहीं करे वही अच्छा है वैसे तो. क्यों? क्योंकि they are very powerful. See, please understand, when 3 powerful people are there, so they tend to overshadow each other. और फिल्म अच्छी नहीं बनेगी फिर. हाँ, you tend to, because then one person will take the lead, then the other people will not like it. So सबका अलग एक होता है. बन सकती, ये लोग बना सकते हैं ये फिल्म. चलेगी कि नहीं? अरे वो तो भी नाम वाम कुछ पता नहीं है, पर अभी तो दिख रहा है कि ठीक ठीक रहेगी अगर बनी तो. बट ये बनाएंगे, पर ये बनाएंगे पता है कि साउथ वॉर्थ में जाके बनाएंगे या कुछ अलग बनाएंगे. अच्छा. समथिंग डिफरेंट दे आर गोइंग टू डू. तो बट इनको आना मुश्किल है इन लोग का, पर अगर आए तो अच्छा रहेगा. पर मुश्किल लग रहा है आना, पर अगर आएगा तो अच्छा लगेगा. हाँ. चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर. बहुत दिल खोल के आपने बोला. And thank you so much, and wish you the very best always. Thank you so much, Siddharth, for inviting. Dr. Gitanjali Saxena.